हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है मेरी प्रिय गाय गौरा। तो बच्चों, गाय के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम क्या है, गौरा। तो सबसे पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। मनुष्य के अलावा सभी पशु पक्षी मूक प्राणी है। मूक प्राणी यानी कि जो बोलता नहीं है उसको कहते हैं मूक, परंतु स्नेह का भाव उन्हें भी समझ आता है। ये मूक प्राणी हमें भी प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसी कोई शक्ति अवश्य होती है जो इन मूक प्राणियों को स्नेह को समझने की क्षमता प्रदान करती है। महादेवी वर्मा के मेरा परिवार की एक सदस्य गौरा आपके लिए इस पाठ में स्वयं आई है। तो बच्चों, महादेवी वर्मा का एक संस्मरण है जिसका नाम है मेरा परिवार। इसमें उन्होंने क्या किए थे, अपने घर में जितने भी जंतुओं को पाला था, जीव जंतुओं को, उनके बारे में संस्मरण लिखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं गौरा नाम का यह संस्मरण। मेरी छोटी बहन श्यामा हालांकि उम्र में मुझसे छोटी थी, परंतु अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है। लौकिक बुद्धि यानी कि उसकी जो क्या है, जो समझ है इस लोक के मामले में, संसार के मामले में, वो मुझसे क्या है, ज्यादा है। और बचपन से ही अपनी कर्मनिष्ठता और व्यवहार कुशलता के कारण सबकी प्रशंसा की पात्र बनी रही। एक दिन श्यामा ने मुझसे कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, अब एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। उसके सुझाव का तत्काल प्रभाव हुआ। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मेरी बहन श्यामा ने एक गाय पाली हुई थी। उस गाय का नाम उसने गौरा रखा हुआ था। मैंने श्यामा से कहकर गाय मेरे घर पर मंगवा ली थी। एक दिन गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ साँचे में ढला हुआ सा था। उसकी ओर मेरा आकर्षित होना स्वाभाविक था। तो महादेवी वर्मा कह रही हैं इसमें गौरा के वर्ण को बताने की, गौरा कैसी थी, उसका शरीर कितना आकर्षक था। तो इसका वर्णन यहाँ पे महादेवी वर्मा ने किया है। गौरा की उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती थी। ऐसा लगता था मानो रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो। बच्चों, रोम यानी कि जो उसके शरीर में रोए थे, उन पर ऐसा लगता था जैसे अभ्रक के चूर्ण को किसी ने घिस दिया हो। गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। भारत में गाय को गौ माता का स्थान दिया जाता है। अचानक से गाय का मेरे बंगले पर पहुंचना भर से ही मेरे परिचितों एवं परिचारकों में श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी। सबने उसके आते ही उसका जोरों शोरों से स्वागत किया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाकर केसर रोली का बड़ा सा तिलक लगाया गया। घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। नामकरण भी हुआ। नाम रखा गया गौरा। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में दिए की लौ प्रतिफलित होकर बहुत सुंदर लग रही थी। प्रतिफलित होना यानी कि प्रतिबिंबित होकर, यानी कि उसका क्या हो रहा था, बिंब उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। गौरा की आंखों में अजब सा एक आत्मीय विश्वास भरा हुआ था। उसके चौड़े उज्जवल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। तो बच्चों, यहाँ पे महादेवी वर्मा गौरा के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। गाय करुणा की कविता है। महात्मा गांधी के इस कथन की सार्थकता गाय की आंखें देखकर ही समझ आ जाती हैं। तो बच्चों, कई बार पूछते हैं कि ये कथन किसका है, गाय करुणा की कविता है। तो ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कथन है। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है और माता को उसके सभी बच्चे प्रिय होते हैं। अतः कुछ ही दिनों में गौरा सभी पशु पक्षियों से इतना हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। पक्षी उसकी पीठ एवं माथे पर बैठकर आनंद उठाते और कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के बीच में खेलने लगते।
सबसे अचंभे की बात तो यह थी बच्चों, अचंभा यानी कि आश्चर्य या हैरानी की बात तो यह थी कि गौरा सबको उनके पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। उसे समय का भी बहुत अधिक बोध हो गया था। बोध हो गया था यानी कि ज्ञान हो गया था। भोजन में देर हो जाने पर रंभा रंभा कर सारा घर सिर पर उठा लेती थी और मोटर के फाटक में पहुंचते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन आगे बढ़ा देती। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। दूर जाने पर गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, आकुलता आदि की अनेक छाया उसकी आंखों में तैरा करती थी। वह हमसे मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहती थी। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, उसी ने आग्रह किया कि वह गौरा का दूध दोहन का कार्य करेगा, क्योंकि मेरे नौकरों में से किसी को भी ढंग से दूध दोहना नहीं आता था। दूध दोहना यानी गाय का दूध निकालने को क्या कहते हैं? दूध दोहना। एक वर्ष के उपरांत गौरा एक सुंदर बछड़े की माता बनी और उसका नाम रखा गया लालमणि। वह अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला सा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक यानी कि सफेद रंग का क्या था? ऐसा लगता था जैसे तिलक बना हो। और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय यानी कि चक्र, सफेद रंग के क्या चक्र, ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया। आभूषण यानी कि जेवरात, उनसे क्या कर दिया है? अलंकृत यानी कि सजा दिया गया है। माँ बेटे दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। यानी कि एक तो कैसा लगता था? हिमराशि, ठंडक भरा, और एक जलते अंगारों का स्मरण कराता था। गौरा के दूध में बहुत बरकत थी यानी कि किसी चीज में बरकत होना यानी कि उस चीज का बढ़ते जाना। तो उसमें क्या था? वो सबको जो चीज पहुंच जाए और वो कभी भी खत्म ना हो। वह प्रतिदिन 12 सेर दूध देती थी। अतः लालमणि के दूध पीने के बाद भी इतना दूध बचता था कि कुत्ते बिल्ली तक को दूध मिलता था। सभी एक पंक्ति बनाकर बैठ जाते दूध दोहन के समय, और महादेव उनके लिए निश्चित किए गए पात्रों में नाप नाप कर दूध डालता जाता। दूध पीने के उपरांत सभी कुत्ते बिल्ली अपने अपने स्वरों में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों तरफ उछलने कूदने लगते। बच्चों, कृतज्ञता ज्ञापन यानी कि उसका आभार प्रकट करना, उसको धन्यवाद देना, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाना। अचानक 2-3 माह से मैंने यह महसूस किया कि गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और दुर्बल और उसिल रहने लगी। दुर्बल यानी कि कमजोर। मैंने अनेक पशु चिकित्सकों को दिखाया। एक्सरे आदि के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गौरा के शरीर में एक सुई चली गई है, जो उसके रक्त के बहाव के साथ हृदय तक पहुंच गई है। सुई के हृदय के पार हो जाने पर गौरा की मृत्यु निश्चित है। दाना चारा तो हम बहुत ही देखभाल से देते थे, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। आज भी गौरा की वह दिन प्रतिदिन बिगड़ती दशा को याद करके मन सिहर उठता है। डॉक्टर ने सुझाया गाय को सेब का रस पिलाया जाए, तो सुई पर कैल्शियम जमने से उसके चुभने की संभावना कम हो जाती है। गौरा को कई सेर सेबों का रस पिलाया जाता और ताकत के लिए इंजेक्शन दिए जाते थे। अब गौरा का उठना भी मुश्किल हो गया था। पास बैठने पर वह अपना मुख मेरे कंधे पर रख देती। बेचारे लालमणि को मजबूरीवश दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे पसंद भी नहीं था। वह अपनी माँ के सानिध्य और दूध के लिए तरसता था। वह गौरा के पास जा जाकर उसे सिर मार मार कर उठाना चाहता था, क्योंकि उसे माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का भी बोध नहीं था। बच्चों, व्याधि यानी कि कष्टों का, उसके माँ को क्या कष्ट है उसको उसका ज्ञान नहीं था। और आसन्न मृत्यु, जब क्या है मृत्यु निकट आ जाती है, मृत्यु निकट हो उसको कहते हैं आसन्न मृत्यु।
अतः माँ के साथ खेलने के लिए उसके चारों ओर उछलकर परिक्रमा करता रहता यानी चारों ओर चक्कर काटते रहता था। मेरे पास कई जीव जंतु हैं और सभी को कभी न कभी विदाई देनी ही होती है, परंतु किसी और की ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। यह सोचकर ही आंखों में आंसू आ जाते थे कि इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पयस्विनी यानी कि पय देने वाली, दूध देने वाली गाय, अमृत देने वाली गाय, इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर, वत्स यानी कि उसका बेटा, प्यारे से बेटे को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी। निश्चेष्ट हो जाना यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं रहेगी। वो क्या हो जाएगी? निर्जीव के समान, जिसमें प्राण नहीं होते हैं। अलग अलग शहरों से पशु विशेषज्ञों को बुलाया। पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आने लगे, परंतु कहीं से कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दी। अब तो धीरे धीरे सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा था और जीवन से भरी आंखें निष्प्रभ होने लगी। बच्चों, निष्प्रभ होना यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की क्या है, कोई भी चमक नहीं रही, उसकी चमक जाने लगी। सबकी बेचैनी बढ़ गई क्योंकि गौरा का अंत अब निकट था। दिन में ही नहीं, अब रात में भी मैं कई बार गौरा को देखने जाती थी, क्योंकि मेरी अब यही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय में उसके पास रहूं। अंत में एक दिन प्रातः काल जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने हमेशा की तरह अपना चेहरा मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर की तरह भारी और निर्जीव हो गई और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। गौरा की स्थायी विदाई के समय सभी व्यथित हो उठे, यानी कि गौरा क्या है, स्थायी विदाई यानी कि हमेशा के लिए उसकी विदाई हो गई थी, जिसके कारण सभी लोग व्यथित, परेशान हो गए, बहुत ही व्यथित हो गए। क्या हो गया था? गौरा की मृत्यु हो गई थी। परंतु लालमणि के लिए यह भी खेल ही था। वो तो बच्चा था, उसको पता ही नहीं चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। यह दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। तो क्या कह रही है महादेवी वर्मा? यदि दीर्घ निश्वास का, दीर्घ यानी कि लंबी सी, बड़ी लंबी, निश्वास का शब्दों में अगर मैं क्या कर सकूं, उसको अनुवाद कर सकूं, बयां कर सकूं, तो क्या है, उसकी जो प्रतिध्वनि निकलेगी वो क्या कहेगी? आह मेरा गोपालक देश। ये मेरा देश है जहाँ गायों को माता समझा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और क्या, एक छोटी सी गलती के कारण, घास में सुई चले जाने के कारण उस सुई ने उस गौरा के हृदय को बेध दिया, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो बच्चों, एक करुण कहानी थी। महादेवी वर्मा ने बहुत ही लाड प्यार से, बहुत ही देखभाल से उस गौरा को पाला था और एक करुण कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार गौरा, जो इतनी सुंदर थी, इतनी हृष्ट पुष्ट थी, उसके जीवन का अंत हो गया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद भी आई होगी और कहीं न कहीं इसने आपके मन की करुणा को और आपके मन में जो दया का भाव है उसको जागृत जरूर किया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिएगा।